हरियाणा के मेवात के नूंह में हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। वजह मजहबी नफरत। कल जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में मुंबई के पालघर के पास एक आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सहयोगी एएसआई टीकाराम समेत 3 पैसेंजर्स को मौत के घाट उतार दिया। वजह मजहबी नफरत। बरेली में एक बहुत ही होनहार एसएसपी का तबादला कर दिया गया, प्रभाकर चौधरी, जिन्होंने समाज में शांति बनाए रखने के लिए कांवड़ियों को एक समुदाय विशेष के रास्ते पर, जो कि ऑथराइज रूट नहीं था, वहाँ पर कांवड़ ले जाने से रोकने के लिए मामूली लाठीचार्ज क्या कर दिया। एसएसपी का तबादला कर दिया गया। नए एसएसपी आए तो उन्होंने उस कोतवाली के इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया। देश भर में आज जो भी हो रहा है, ये घटनाएं अलग अलग इलाकों की हैं। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ये 3 घटनाएं दर्शाती हैं कि देश में मजहबी नफरत का माहौल पैदा हो गया है। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, और ये राजनीति जो धर्म और आस्था के नाम पर हो रही है, ये आम लोगों की ज़िंदगी ले रही है और ये आम लोगों को जेल भेज रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब कौन करा रहा है और क्यों करा रहा है। तो आप जानते हैं 2024 का इलेक्शन बहुत नज़दीक है। धर्म के ठेकेदार हिंदू को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों में दरार पैदा कर रहे हैं। देश का संविधान तो ये नहीं कहता है। आखिर ये सब घटनाएं क्यों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, आप खुद समझ सकते हैं। क्या एक मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया कि वो पुलिस की गिरफ्त से महीनों से लगातार फरार है, गायब है, और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही। चार्जशीटेड है 2 मर्डर केस में। नासिर और जुनैद, भरतपुर के मीका घाट के रहने वाले, जिनको बताया कि ये तो गाय की स्मगलिंग करते हैं, काऊ स्मगलर हैं, और भिवानी में उसको मोनू मानेसर ने, जैसा आरोप है, जिंदा जला दिया कार में। 2 लोगों को, काऊ विजिलेंटी बजरंग दल का मानेसर का हेड, और पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आखिर क्या चल रहा है? क्या पुलिस और कानून इतने बेबस हैं, या उनको बेबस बनाया जा रहा है? प्रभाकर चौधरी, जो बरेली के कप्तान थे, बहुत ही नेक, ईमानदार, सादगी भरे कप्तान कहे जाते थे। कानपुर में जब वो एसएसपी सिटी का पदभार लेने गए, तो खबरों के मुताबिक अपनी पीठ पे एक बैकपैक टांग के गए। स्टैनो से कहा कि मुझे मेरा सरकारी सिम दे दीजिए। तो स्टैनो कहता है, आप हैं कौन जो सरकारी सिम मांग रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं एसपी सिटी का पदभार लेने आया हूँ। खुद पैदल चल के रोडवेज़ की बस में बैठ के पहुँचे। इतने सादगी भरे भरे सब कप्तान पुलिस के, एसएसपी बरेली के, वो हटा दिए गए, इसलिए कि उन्होंने समाज में शांति बनाए रखने के लिए एक समुदाय विशेष के लोगों पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मामूली लाठीचार्ज क्या कर दिया कि पूरा अमला, विधायक, वन मंत्री सभी आ गए और कहने लगे, उधर मुख्यमंत्री योगी जी और उनकी सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही है और यहाँ पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। अरे, कानून व्यवस्था किसको संभालना है, और सरकार ने किसको हक दिया, और आपने उनका ट्रांसफ़र कर दिया।
कैसे एक कांस्टेबल ने, हाथरस का, यूपी के हाथरस का रहने वाला चेतन कुमार सिंह, एक कांस्टेबल, उसने अपने सरकारी ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेन में समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाया। और रेल मंत्री, घंटों तक कोई ट्वीट नहीं, सरकार ने कोई निंदा नहीं करी, रेल मंत्री ने कोई निंदा नहीं करी। मैसेज क्या देना चाहते आप खुद समझते हैं। जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश भेज रहे हैं या पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, और यहाँ पर गरीब सड़कों पर पैदल यात्राएं निकाल रहे हैं, एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर हमला कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ये माहौल क्या कहता है? ऐसे देश की विकास होगा, ऐसे देश की प्रगति होगी। लोगों के अधिकार छिन जाते हैं जब उपद्रव होता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, लोगों के बिजनेसेस ठप हो जाते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है उसको खाने के लाले पड़ जाते हैं, उसका परिवार भूखा सोता है। कौन जिम्मेदार है? सोचने की बात है। अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम ऐसे ही बड़े नहीं बन गए। विज्ञान साइंस के रास्ते पे चल के बड़े बने, धर्म के रास्ते पे चल के, आध्यात्म के रास्ते पे चल के आपको शांति मिलती है। लेकिन धर्म और आध्यात्म यहाँ पर उसका गलत बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। गौ माता को बचाने के लिए इंसानों की ज़िंदगी छीन लेना, ये कौन सा धर्म सिखाता है? ये कौन सा धर्म सिखाता है? मुझे बता दीजिए। कि गौ रक्षा दल के हैं, अगर गौ रक्षा दल के हैं तो सड़कों पे जो गाय एक्सीडेंट में मारी जा रही हैं, सड़कों पे लाइन लगा के जो गाय खड़ी हुई हैं, उनको ऐसे ही भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? और पुलिस तथाकथित तौर पे मोनू मानेसर के केस में जो मीडिया रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो तो पुलिस का इन्फॉर्मर है। पहले पुलिस को कहीं पर कोई गौ तस्करी अगर हो रही है तथाकथित तौर पे, तो वो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस अगर कुछ नहीं कर पाती है तो खुद जाता है और ख़ुद अपने लोगों के साथ मिलके उन लोगों को बंधक बनाता है, और फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनको हैंडओवर कर देता है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पुलिस वालों के साथ फ़ोटो खिंचवाता है, गन्स के साथ फ़ोटो खिंचवाता है, ऐसी गन्स जो मैं और आप देख नहीं सकते। लाइसेंस मिलना तो दूर की बात है, प्रतिबंधित हथियार जो आम आदमी नहीं रख सकता, और उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। महीनों गुजर गए लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पा रही। वैसे तो बड़े एनकाउंटर होते हैं जी, कि कानून से बढ़ के कोई नहीं है। जो आवाज़ उठाएगा, सर उठाएगा, उसका घर बुलडोज किया जाएगा। तो मोनू मानेसर का घर अभी तक क्यों नहीं बुलडोज किया गया? कौन जिम्मेदार है 5 लोगों की हत्या का जो अभी हुई है नूह, मेवात, सोना वायलेंस में? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो सोचने पड़ेंगे। सरकार क्या वो सही कर रही हैं? उनको खुद अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। पुलिस वाले जो खाकी वर्दी पहनते हैं, क्यों नहीं वो प्रभाकर चौधरी की तरह अपना कर्तव्य निभाते हैं? आपकी जवाबदेही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है, किसी पार्टी या किसी धर्म विशेष या किसी विधायक के प्रति नहीं है। आप एक्ट से बंधे होते हैं, लेकिन आप
आरोपियों के साथ खड़े मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते मिलते हैं। ये खाकी बहनें, उन लोगों को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ टीकाराम मीणा जैसे लोग भी हैं जो सच के लिए मारे जाते हैं। तो नफ़रत की राजनीति, नफ़रत, मजहबी राजनीति ये देश को खोखला कर रही है। मैं समझता हूँ कि हम सबको सोचने की ज़रूरत है। आप भी सोचिए, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे और अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इन दंगों की आवाज़ के बीच में, चीख चिल्लाहट के बीच में आपकी आवाज़ एक दिन दब जाएगी और आप विक्टिम पाएंगे अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।